ना सबसे पहले यहां पे इसको समझते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू कंडक्टर्स, थ्रू कंडक्टर्स। नाउ कंडक्टर्स जो है इनके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री माने तो उस केस में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना होता है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री माने तो उस केस में जो एक्सपेरिमेंटल या रफली कैलकुलेटेड वैल्यूज है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर थर्मल मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां कोलिजन हुई, डायरेक्शन चेंज होगी, यहां कोलिजन हो रही है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां से कोलिजन हुई, राइट। तो दे हैव नो नेट मोशन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, रैंडमली मूव करते हैं। जब हमने यहाँ पे कंडक्टर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट। और करंट की जो वैल्यू होगी कंडक्टर के अंदर वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अगेन आई रिपीट, कंडक्टर्स जो है दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके बराबर होता है, 28 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर थर्मल मोशन, दे कोलाइड विद देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द पॉजिटिव आयन। ठीक है, और ड्यूरिंग ईच कोलिजन इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होती है, मींस these electrons have no net motion in any particular direction। तो करंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, that will be equals to 0, and their average speed at room temperature 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के बीच चलाई करती है, रैंडम लीव करते हैं। एवरेज स्पीड जो किसके होगी, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बट एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी वो 0 के बराबर होती है। क्या अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन में ले लें तो क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट, तो जो अमाउंट होगा वो 0 के बराबर होगा, इसलिए करंट जो 0 ली जाती है। और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ वापस आ सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो एवरेज वेलोसिटी जो है किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, राइट। लेकिन एवरेज स्पीड जो है किसके बराबर होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड या 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इस कंडक्टर को when we connect the ends of the conductor with a source, जैसे हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप एक वैसा कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they will experience force due to the electric field और एक्सेलरेट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे हमने अप्लाई की, इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, दे गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया हुआ है, डज नॉट गिव देम परमानेंट एक्सेलरेशन, मोमेंटरी एक्सेलरेशन। और ये क्या करते हैं, अक्सर मोमेंटरी एक्सेलरेशन दे कोलाइड विद किसके साथ, आयंस के साथ। ठीक है, मोशन जो रिटार्ड होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर,
तो फिर एक्सलेट करते हैं, फिर कोलाइड करते हैं, तो इस तरीके से ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल विद एन एवरेज वेलोसिटी, जिसको नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक्सपोज किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से यहां से ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या होगा? हल्का से ये ड्रिफ्ट हुआ है। राइट नाउ ये जो है यहां से लेके यहां तक, दिस इज द, ये ड्रिफ्ट है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जो है दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव्स रैंडमली in all possible directions just like gas molecules, they collide with themselves and with the positive ions, ठीक है? They have no net motion in any particular direction, so current within the conductors that will be equal to 0. Their average speed at room temperature 10 raised to power 5 meters per second to 10 raised to power 6 meter per second, and average velocity जो वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। Now when potential difference is applied across the ends of the conductor, electric field is set up across the conductor, so electrons they will experience force due to the electric field and starts drifting towards positive terminals with a small constant velocity, and that velocity is known as, उसको क्या नाम देते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी। उसको नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, रिलेशन लेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द velocity, defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards positive and under the applied electric field, under the applied electric field, right? So drift velocity क्या होगी? It is defined as the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end under the applied electric field. और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसको हम Vd से नोट करते हैं, और ये एवरेज वैल्यू होती है 10 raised to power -3 meter per second to 10 raised to power -4 meter per second. Very small value. Now, expression for drift velocity.
expression for drift velocity. Let us consider a good conductor PQ या AB, कोई भी नाम दे सकते हैं, having length L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये हमने कंडक्टर ले लिया PQ, in which every atom has one free electron. Consider a good conductor PQ in which every atom has one free electron. A जो है that is the area cross section and L जो है that is the length. Let U1, U2, UN with the velocity of the electrons in all directions. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी की velocity आ गई. Velocity of the electron in all directions, all possible directions. Therefore, average velocity U किसके बराबर हो जाएगी? U1 प्लस U2 अप टू UN डिवाइड बाई N, और ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर. अभी बताया विदाउट द पोटेंशियल डिफरेंस रैंडमली मूव करते हैं. एवरेज स्पीड 10⁵ मीटर टू 10⁶ मीटर पर सेकंड के बीच में होती है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. Now when ends of the conductor, जब हम कंडक्टर को जो है इसको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? सोर्स के साथ. सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस D, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप. ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाई L. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. The electric field is set up across the conductor, and due to this electric field, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will experience force. Experience force collide with positive ions. ठीक है, ड्रिफ्ट करेंगे, फिर एक्सीलरेट करेंगे. नेक्स्ट पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन होगी, और ड्रिफ्टिंग आपको मैंने बता दी है कैसे, ये हम समझाने के लिए. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है दे विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स की वैल्यू किसके आ जाएगी? -E. व्हाट इज E? इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास. फोर्स क्या होगी? E डिवाइड बाई m, वेयर m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. वेयर m इज द मास ऑफ ईच. ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स किसके रहती है? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन किसके रहेगी? फोर्स अपॉन मास. वेयर m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सीलरेट करेंगे तो क्या होगा? कोलाइड करेंगे किसके साथ? पॉजिटिव आयन के साथ, फिर एक्सीलरेट करेंगे. तो सपोज ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो इसका टाइम जो है दो कोलिजन के बीच का वो T1 है, सेकंड का T2 एंड से अप टू Tn. तो लेट T1 T2
and Tn. Let T1, T2 dash dash up to Tn with the average time intervals, with the average time intervals between two successive collisions of electrons, between two successive collision of electrons, between two successive collision of electrons, therefore the velocity is required by various electrons. तो v1 किसके बराबर हो जाएगा? u1 plus a1t रिलेशन वेलोसिटी चाहिए फाइंड करनी है हमने। इनिशियल वेलोसिटी हमें हमारे पास है, एक्सेलरेशन ये आ गया और t1 जो है दैट इज द टाइम, और एक्सेलरेशन सभी की सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है। एंड सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी? v2 दैट विल बी इक्वल टू u2 plus at2, right, so on up to vn that will be equal to un plus atn। और ये जो वेलोसिटीज है सभी की, इसकी जो एवरेज होगी उसी को नाम देते हैं हम, दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। therefore the average velocity जिसको हम vd से डिनोट करेंगे, therefore the average velocity with which the electron moves or drift due to electric field is given by, तो ये आगे हमारे पास इंडिविजुअल वेलोसिटीज, तो v1 plus v2 dash dash up to vn divided by n। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या होगा हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू v1 किसके बराबर है? u1 plus at1 plus u2 plus at2 plus so on up to un plus atn divided by n। और vd is equal to u1 plus u2 dash dash up to un divided by n प्लस a एक्सेलरेशन कॉमन है, सभी में सेम है, तो क्या होगा? इसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ गया t1 plus t2 so on up to tn divided by n। और vd is equal to इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है? 0 प्लस a, और ये क्या होगा? एवरेज टाइम, जिसको हम टा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर टा, तो वेलोसिटी vd जो है दैट विल बी इक्वल टू a टा, वे टा इज जो है दैट इज द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या है? माइनस e by m tau। Now this is the expression for electric field, drift velocity। and in magnitude, इसका मैग्नीट्यूड किसका रह जाएगा? e tau divided by n। ये वेक्टर फॉर्म है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is also equal to e, तो v क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ ml, तो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Now next
relation between current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. Important relation है ये. Again we consider conductor PQ having length L, area A, in which every atom has one free electron. कंडक्टर PQ लिया हमने जिसकी लेंथ L के बराबर है, एरिया A. Now volume of conductor PQ, तो वॉल्यूम किसके आता है, एरिया इंटू लेंथ. इफ n जो है that is the number of electrons per unit volume. If n be the number of electrons per unit volume of the conductor, then total number of electrons in conductor PQ, so that will be equal to n into A. If E is the charge of each electron, then total charge within the conductor PQ, total charge of free electrons within the conductor PQ किसके रह जाएगा, total number of electron NaL, and what is E? E is the charge of each electron. तो ये हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा, right? Now when potential difference is applied across the ends of the conductor, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे किस, कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. एंड फोर्स T जो है दैट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, या Q to P. If T is the time taken by the electrons in moving from negative to positive end, then current किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज अपॉन टाइम Q by T. तो चार्ज है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास, NaLe डिवाइड बाई T, और I is equals to NaE, लेंथ अपॉन टाइम क्या होगी, वेलोसिटी, जिसको क्या नाम देते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना. डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो यहाँ पे जो स्पीड है इसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड का नाम भी देते हैं, इज आल्सो नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो n क्या हो गया, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. E क्या हो गया, चार्ज. तो फॉर ए गिवन कंडक्टर A जो है वो भी कांस्टेंट होगा, n और E तो n मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और E जो है दैट इज द चार्ज, तो ये सभी केसेस में कांस्टेंट रहेगा और n जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो I जो है वो क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगेन आई रिपीट, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं PQ जिसकी लेंथ L के बराबर है, एरिया A.
तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो किसके बराबर हो जाएगा, AL के बराबर। इफ N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, N into L। अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E के बराबर है, तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E। और जब हम कंडक्टर को क्या करेंगे, सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग कहां से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। देन करंट विद इन द कंडक्टर किसके आ जाएगी, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज किसके होगा, NaSe/T। नाउ लेंथ अपॉन टाइम इज स्पीड, मींस कौन सी स्पीड होगी, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The area of cross section, length, density of a piece of a metal of atomic mass 60, atomic mass 60 or 10 raised to power minus 6 meter square. (1.0 meters) and 5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ, डेंसिटी, एटॉमिक मास कितना 60, एरिया 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर, लेंथ होगी 1.0 मीटर और डेंसिटी जो है दैट इज 5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube respectively. Find the number of electron per unit volume. एक तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या वो निकालने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को नंबर डेंसिटी का नाम देते हैं हम। इफ एवरी एटम कंट्रीब्यूट्स 1 free electron, if every atom contributes 1 electron, and also find the drift velocity of electrons, also find the drift velocity of electrons when a current of 16 ampere, 16 ampere passes through it. Given Avogadro's number 6 into 10 raised to power 23 per gram mole and charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो आपके पास जो दिया हुआ है एरिया क्या है, किसके बराबर है, 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो आगे हमारे पास 1.0 मीटर, डेंसिटी जो है जिसको हम डी से या रो से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये किसके बराबर दिया है, 5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, एंड करंट जो है दैट इज ऑल्सो गिवन कितनी है, 16 एम्पेयर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी के लिए आपको यहां पे जब टोटल मास है वो निकालना पड़ेगा। नाउ मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, अब हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमें मास ऑफ मेटल निकालना है, राइट, कैपिटल एम। मास किसके बराबर है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो वॉल्यूम जो है क्या है, एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी जो है किसके बराबर है, डी के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास एन। नाउ पुट द वैल्यूज, ये आ गया हमारे पास m इज इक्वल टू एरिया इज 10 raised to power minus 6, लेंथ किसके बराबर है 1.0 इंटू डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर दी है 5 into 10 raised to power 3। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो जो मास की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी
on calculating this, that is 5 gram. So mass is 5 gram. Now number of atoms in 5 gram. तो ये आपको कैलकुलेट करना आता है एवोगाड्रोस नंबर 6 into 10⁻23 डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 60 इंटू मास किसके बराबर आया हमारा, दैट इज 5। तो यहां से नंबर ऑफ एटम जो है वो आपके आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू कितने आ रहे हैं, ये कैलकुलेट करिए 5 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स किसका हो गया 5 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर अब यहां पर किसकी है, एटम्स की है, और एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो क्या होगा नंबर डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो जो एटम की नंबर डेंसिटी होगी वही इलेक्ट्रॉन की होगी। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यही आएगा हमारे पास, किसका होगा 5 इंटू 10⁻22 पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया 10⁻6 इंटू लेंथ। ठीक है, ऑन सिंप्लीफाइंग ये वैल्यू जब आपकी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻28 5 इंटू 10⁻28। और यही आपको मैंने क्वेश्चन में जब समझा रहा तो बताया था कि अगर हम एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री माने तो उस केस में जो रफली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10⁻28। तो ये आ गया नंबर डेंसिटी कितनी होगी 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको करंट निकालनी है, तो करंट क्या हो जाएगी हमारे पास, अभी निकाला रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी NAEVD, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ये रिलेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD किसके हो जाएगी I डिवाइड बाई NAE। नाउ पुट द वैल्यू, करंट किसके बराबर है 16 एम्पीयर, N क्या होगा नंबर डेंसिटी दैट इज 5 इंटू 100। ठीक है, बंद करूंगी मीटिंग को बंद करो। EVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी I डिवाइड बाई NAE। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगाइए आप, N क्या होगा नंबर डेंसिटी कैलकुलेट की 5 इंटू 10⁻28, देन A क्या होगा एरिया क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है 10⁻6 एंड देन E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास एक मेटल का पीस है जिसका एरिया ये दी हुआ, लेंथ ये दी है, डेंसिटी इसकी ये है, और उसका जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है। ठीक है, जिसके अंदर हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है फ्री है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करनी है नंबर डेंसिटी, और दूसरा हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि जब इसमें से कितनी 16 एम्पीयर करंट पास करे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें दी है 6 इंटू 10⁻23, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है। तो मास जो होगा मेटल का वो किसके रहता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया ये, तो यहां से आ गया ये टोटल मास जो किसके बराबर आ रहा है 5 ग्राम। ठीक है, और 5 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने तो उससे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स ले लेते हैं 5 ग्राम के अंदर, वो वैल्यू किसके बराबर होगी एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ एटम। तो कितना है 5 ग्राम, 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
5 into 10⁻22 एटम्स। तो जितने एटम्स है, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर डेंसिटी हमने अभी पढ़ी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया होगा 10⁻⁻6 और ये लेंथ, तो ये आ गया हमारे पास नंबर डेंसिटी। ये आ गया 5 into 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और उसके बाद आपको डायरेक्ट वेलोसिटी निकालनी थी, तो ये रिलेशन भी हमने निकाला, I = NAEBD। तो BD किसके हो गया? I / NAE। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हो रही है। और एनसीईआरटी के अंदर भी एक सॉल्व क्वेश्चन है इसी टाइप का, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो उसको आप लोगों ने खुद कर देना, राइट। नेक्स्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 3.13। अब एनसीईआरटी में आगे पीछे क्वेश्चन दिए होते। 3.13 क्वेश्चन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर इज the number density of electrons in a copper conductor is 8.5 into 10⁻28 per meter cube। (8.5 into 10⁻28 per meter cube। How long does an electron, how long means time, how long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meters long, 3.0 meters long, to its other end? The area of cross section of the wire is, the area of cross section of the wire is 2.0 into 10⁻⁻6 meter square, and it is carrying a current of 3.0 ampere। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख सकते हो, अगर किसी का रह गया लिखना तो बुक से देख लो उसको। तो आपको टाइम फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड डिस्प्लेसिटी NAEBD और I = NAE। VD क्या होती है? लेंथ बाय टाइम। तो T जो है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास? NAEL / I। N क्या होगी? नंबर डेंसिटी दी है 8.5 into 10⁻28, एरिया इज 2 into 10⁻⁻6, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19 into लेंथ इज 3 डिवाइड बाय करंट इज आल्सो 3। ये कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो टाइम आएगा दैट इज 2.73 into 10⁻4 सेकेंड। इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है ये? इसको कन्वर्ट कर लो आवर्स में। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट आवर्स में? जब कन्वर्ट करना, 1 आवर किसके बराबर होता है? 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड किसके बराबर हो गया? 1/3600 और ये तो खैर नॉर्मली आप लोगों को मालूम है, लेकिन कई बच्चों को तो क्या होगा?
1 सेकेंड जो है इसको डिवाइड कर लेंगे 3600 से, तो यह वैल्यू आती है 7.57 और ठीक है। तो 3 मीटर लेंथ जो है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन या वो कितना टाइम लेंगे 7.57। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू तो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं स्विच को ऑन करते हैं तो विद इन नो टाइम जो है वो करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है अप्लायंस के अंदर, मीन्स ऑलमोस्ट विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है यह तो समझते हैं। जैसे आपके घर में टैंकी है, टैंकी के अंदर जो वाटर है ना, अब गर्मियों के दिनों में तो बड़े अच्छे से समझ आता है। जैसे हम क्या करते हैं टैप को ऑन करते हैं तो पहले तो ठंडा पानी आता है कुछ देर तक, और फिर कुछ टाइम के बाद गर्म पानी आना शुरू हो जाता है, जो टैंकी का गर्म पानी होता है। तो क्योंकि जो वो पाइप जो लगी हुई है टैंकी से वो टैप तक पूरी वाटर से भरी हुई है, तो जैसे टैप को ऑन करेंगे तो पानी से वक्त स्टार्ट होगा। इसी तरीके से जो हमारा कंडक्टर है वो पूरा का पूरा कंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर लास्ट एंड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हम पोटेंशियल लगाएंगे तो ये वाला एंड जो होगा पॉजिटिव एंड वाला, वहां से इलेक्ट्रॉन उसी समय आगे चलेंगे। मीन्स जो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो इस एंड से यहां तक आने में इतना टाइम लेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी यहां तो वो उसी वक्त उसी इंस्टेंटली जो है वो वहां से आगे मूव करता है, राइट। तो ये था आज का रीजन। तो आज इतना ही लेते हैं हम।